नमस्कार, मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। आज बहुत सारे लोगों के कहने पर, कॉल आने से या बहुत सारे लोगों ने मैसेज ड्रॉप किया कि मिस कैरेज के बारे में, गर्भपात के बारे में आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हम क्या उपाय हमें करना चाहिए, इसे बचने के लिए कैसे हो। क्योंकि संसार के जितनी भी स्त्रियां हैं, माँ बनना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। लेकिन यह मिसकैरेज और गर्भपात उनके जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर देता है। तो आज मैं उससे बचने के लिए, उसका कारण क्या होता है और उसका उपाय क्या करें, वास्तु और ज्योतिष दोनों के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। निश्चित तौर पर यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, सहयोग करेगा। तो सबसे पहले क्या, यह आपका मकान है और इसको हमने ग्रिड किया है 16 दिशाओं में। आपको पता है 22.5 डिग्री की एक दिशा होती है। तो क्यों होता है? एक्सीडेंट है यह, एक तरह से मिसकैरेज होना एक्सीडेंट माना जाता है। तो ये क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए, दो दिशा ऐसी होती है कि जहां पे हमें गर्भ स्थापन से संबंधित, अगर गर्भ स्थापन ही नहीं हो रहा है तो यह प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसका कारण दो दिशाएं होती है। नंबर 1 होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण और ईस्ट दोनों के बीच में होता है, जहां के देवता होते हैं पर्जन्या, यानी कि पुनर्जन्म, रिक्रिएशन का, हमारे जीवन में खुशियों का कारक यह दिशा होता है और उसके वह कारक होते हैं पर्जन्या देवता। तो अगर इस स्थान पे किसी प्रकार से अगर टॉयलेट आ गया है या किचन आ गया है या आपके मकान में यह दिशा डक्ट के रूप में कट गया है, तो इस तरह की संभावना बनती है कि गर्भ स्थापन ही नहीं हो पाता, रिक्रिएशन ही नहीं हो पाता, उत्पत्ति ही नहीं हो पाती, नई जनरेशन ही नहीं आ पाती उस घर में। और नंबर दूसरा कारण होता है यह साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का कोण, जहां के देवता वास्तुमंडल में देवता होते हैं पितृ, जो हमारे पूर्वजों के कारक हैं, जो हमारे डीएनए के कारक हैं, वंशावली बढ़ने का कारक हैं, जो हमारे वंश की उन्नति होती है लगातार जनरेशन का। तो इस जगह पे भी अगर कट है यह दिशा और दिशाओं की अपेक्षा कटा हुआ है, या और दिशाओं की अपेक्षा यह दिशा ढलवा है, गड्ढा हो गया है इधर, या इस जगह पे टॉयलेट आ जाने से या गटर आ जाने से भी यह परेशानी होती है। ध्यान देना है इस पर। अगर इधर गड्ढा है तो उसे फील करना है, अगर फर्स्ट लेवल डाउन है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज है जो ग्राउंडली ही किया जा सकता है जाकर के। टॉयलेट है तो आप ब्रास स्ट्रिप या येलो कलर का पेंट टेप से उसे बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर है कट है, टॉयलेट है तो स्टेनलेस स्टील का स्ट्रिप या ग्रीन कलर के पेंट टेप से आप उसको बैलेंस करते हैं। किचन है तो किचन बर्नर के नीचे में ग्रीन कलर का स्लैब डाल दें, तो इस तरह की परेशानियों से आप बच सकते हैं। अगर डक्ट है, कटा हुआ है, तो उसका फिर एडवांस रेमेडीज जो ऑन ग्राउंडली हो सकता है, मिरर के द्वारा एक्सटेंशन है या कलर थेरेपी से यूज करके उसको बनाया जा सकता है, बट ग्रेडेड मैथ के आधार पर, डिग्रियों के आधार पर ही, नहीं तो सिर्फ अंदाजे से नहीं। यहाँ पे स्टोरेज होने से या स्पेशल इस डायरेक्शन में येलो कलर पेंट किए हुए होने से भी ऐसी परेशानियां आती है। अब क्या हो कि ये मिसकैरेज क्यों, कैसे होता है? तो इसका कारण, नंबर 1 कारण होता है यह साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट, मध्य दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के कोण, इन दोनों के बीच में गर्भवती स्त्री का, महिला का बिस्तर होना, बेड होना, यह सबसे बड़ा मुख्य कारण है। क्योंकि यह दिशा ही है विसर्जन का, डिस्पोजल का। यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं रह पाता, डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से बिस्तरा किसी भी सूरत में चेंज ही करना एकमात्र उपाय है, चाहे और बाकी कहीं आप लगा लें। दूसरा एक और होता है साउथ ईस्ट कॉर्नर, अग्नि कोण, जो दक्षिण पूर्व का कोण है, उस कोण पे भी बेड होने से अक्सर, हाँ, जिसका भी आप नॉर्मली देखेंगे घर में, जिसका भी यहाँ पे बेड होगा वह चिड़चिड़ापन वाला, गुस्सा बहुत आता है उसको, फटाफट जल्दी लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है इस पर्सन में जो यहाँ पे सोते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी गर्भवती महिला का बेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। हालांकि एक और दिशा आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो डिप्रेशन का होता है, तो इसलिए कोप भवन इसे कहा जाता है। तो यहाँ भी गर्भवती महिलाओं का कभी भी बेड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि कहाँ होनी चाहिए, तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का कोण सबसे उत्तम है, क्योंकि प्रसूति कक्ष इसे कहा जाता है, डिलीवरी रूम इसे कहा जाता है, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। नंबर दूसरा, साउथ में भी अगर उनका बेड है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अंदाजे से नहीं, डिग्रियों के आधार पर 180 डिग्री पर साउथ होता है, तो साउथ में भी बहुत बढ़िया, सबके लिए बढ़िया है बेडरूम। और नहीं तो फिर यह नॉर्थ में भी उनका बेडरूम हो सकता है,
वेस्ट में भी उनका बेडरूम हो सकता है। ये 3 दिशाएं और ये 4 दिशा सबसे उत्तम होता है। हालांकि ईस्ट वाला भी जो बेडरूम है वो भी बेहतर है, लेकिन ये साउथ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इनमें तो कभी उनका होना ही नहीं चाहिए। अब ज्योतिषीय माध्यम से देखते हैं कि ज्योतिष में क्या ऐसा होता है जो मिसकैरेज गर्भपात की संभावना बनाता है। तो संतान से संबंधित संतान का 5वां भाव, यह हमने नंबर्स जो लिखे हैं राशियों को नहीं हाउसेज के लिए है, भाव को प्रदर्शित करता है। आपके यहाँ पे दूसरा कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, 1 2 3 4 8 10 कोई भी। तो यहाँ जो इस भाव में अगर राहु बैठा हुआ है, राहु या केतु दोनों में से कोई भी बैठा हुआ है, तो यह मिसकैरेज को संभावना बनाता है। हालांकि सिर्फ अकेला राहु ऐसा कर दे संभव नहीं है, उसके साथ कोई न कोई और पापी ग्रह क्रूर ग्रहों की दृष्टि या युति जरूर होगी, तभी ऐसी संभावना बनाता है, ऑपरेशन की संभावना बनाता है, मिसकैरेज की संभावना बनाता है। कहां कहां राहु होगा, तो यह पंचम भाव में होगा, और या एकादश भाव में होगा तो उसकी पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी, या नवम भाव में होगा तो उसकी नवम दृष्टि पड़ेगी, या फिर लगन में खुद बैठा होगा तो उसकी पूर्ण पंचम दृष्टि पड़ेगी। लेकिन सिर्फ अकेले राहु से नहीं होगा, उसमें कोई भी मंगल, सूर्य, सैटर्न, केतु इनके साथ कहीं युति या दृष्टि इसमें पड़ रही है या उसमें बैठा है तो ऐसी संभावना बनाता है। लेकिन इसमें भी साथ साथ जो लग्नेश है या पंचमेश है, जो पंचम भाव का स्वामी ग्रह है, वो अगर मजबूत है तो संतान प्राप्ति होती ही है। और दूसरा एक और संभावना मृत वत्सा इसे कहते हैं, यानी कि मरा हुआ संतान उत्पन्न होना या बार बार इस तरह की स्थिति आना, यानी कि पंचमेश का, पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह होता है, चाहे इसमें कोई भी हो सकता है, सूर्य बुध शनि शुक्र कोई भी ग्रह हो सकता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो जो भी इस भाव का स्वामी, जो राशि नंबर लिखी उसका जो स्वामी ग्रह है, वो अगर 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाए तो भी यह पीड़ा का है, पेन का है, और एक व्यय खर्च का होता है 12वां भाव। यानी कि पंचमेश का और साथ साथ बृहस्पति जो संतान के कारक हैं उनका भी इन भावों में होना मिसकैरेज की संभावना को बनाता है और यह गर्भपात की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो इसके लिए उस जो भी ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है इन हाउस पे या उस हाउस के राशि लॉर्ड पे, उससे संबंधित चीजों का दान करके आप इससे बच सकते हैं। यहाँ पे बेड सदैव यहाँ से शिफ्ट ही करें, कभी ना रखें गलती से भी। अगर यहाँ प्रॉब्लम है या यहाँ प्रॉब्लम है, उसको मैंने बताया बैलेंस कैसे करना है, यहाँ भी बेड कभी नहीं रखना है। इस चीज का ध्यान रखें। बहुत से लोगों ने ऐसा प्रश्न किया था, तभी मैंने यह बताने की कोशिश की है, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव इसी प्रयास में है कि आपके जीवन से छोटी छोटी उपाय करके बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कैसे करें आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बनाया है, आपका चैनल है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।